जय हिंद। तो आज हम बिहार दरोगा जो 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का, उसका क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न हमारे पास आया है, उसे हम करवा देते हैं। आपके पास भी कुछ अगर प्रश्न है तो उसका कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, हम उसे भी धीरे धीरे इकट्ठा करके उसे हम बताएंगे। तो अभी हमारे पास जितना भी प्रश्न है उसे हम बता देते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और क्वेश्चंस को मिलाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, जनवरी 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इसका आंसर था जैनिक सिन्नर, यानी इटली का। ठीक है, प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं। ठीक है, प्रश्न है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका आंसर रॉबर्ट हुक 1665 में किया था। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोन वॉन लीवन हॉक ने। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोको 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली एवं ग्रेटर नोएडा में। प्रश्न, पुष्कर कुंभ मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये उत्तराखंड में। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 25 से 28। प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो सही आंसर गौर हो जाएगा। प्रश्न है, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है, इस्लाम की स्थापना किस शताब्दी में हुई? तो 7वीं शताब्दी ईस्वी। अगला प्रश्न है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कुलेनिन काइमा। प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। आपके पास भी जो क्वेश्चन याद है या फिर कहीं से आया है तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है, सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा सेबी ने। अगला प्रश्न है, 2025 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? तो रोहन बोपन्ना ने। प्रश्न है यहाँ, मोदी मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरजी देसाई। अगला प्रश्न है, एक्यूटेट का हिंदी अर्थ क्या है? तो दोष मुक्त। ठीक है, प्रश्न है, प्रोविडेंट का सही हिंदी अर्थ क्या है? भविष्य निधि। प्रश्न अगला है, राज्य विधानसभा सदस्यों की शपथ में संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आंसर अनुच्छेद 188। प्रश्न है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही? तो दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराए गए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी। प्रश्न है, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल नहीं है? लोकन। अगला प्रश्न है, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किसे समर्पित है? भगवान विष्णु का। प्रश्न है, 1815 वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की? तो यूक मेटरनिक। अगला प्रश्न है, 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो विनोद कुमार शुक्ल को। और
अगला प्रश्न देखिए, विश्व रेबीज दिवस 2025 का थीम क्या था? तो एक्ट नाउ यू मेक द डिफरेंस। प्रश्न है, कोविड-19 के दौरान भारतीयों को वापस लाने का अभियान था वंदे भारत मिशन। ठीक है। प्रश्न, भोर घाट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक आवास में नहीं पाया जाने वाला जीव कंगारू। अगला प्रश्न है, डिफ्लेकेशन का अर्थ क्या है? तो गबन। प्रश्न है, वह कल आएगा का हिंदी सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? ही विल कम टुमारो। प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन से कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10। प्रश्न है, सबसे कम पानी में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो बाजरा। तो हमारे पास इतना प्रश्न था जिसको हम आंसर बता दिए हैं, मिला दिए हैं। आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके पास भी कितना क्वेश्चन है, आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।